लड़की ने मधुमक्खी को छूने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। मधुमक्खी ने उसे डंक नहीं मारा बल्कि उसकी हथेली पर चुपचाप आकर बैठ गई। उसका भाई इतना खुशकिस्मत नहीं था। उसे घायल देखकर लड़की ने गुस्से में अपनी मुट्ठी भींच ली और तभी सारी मधुमक्खियां मरकर नीचे गिर गईं। दोनों यह देखकर हैरान रह गए। भाई ने उससे यह बात किसी को न बताने के लिए कहा, लेकिन आखिरकार यह राज खुल गया। एक दिन उसके पिता उसे नाव पर लेकर गए। लड़की ने अपना हाथ पानी में डुबोया और एक और चमत्कार हो गया। मछलियां नाव की बेंचों पर उछलने लगी जैसे वे उसकी बात मान रही हों। मछुआरे खुशी से झूम उठे। उन्होंने इससे पहले कभी इतनी सारी मछलियां नहीं पकड़ी थी। उसकी इस अजीब ताकत की वजह से पूरा द्वीप खुशहाली से रहने लगा। जल्द ही हर दिन उनके घर के सामने लंबी लंबी लाइनें लगने लगी। लड़की को बस छूने भर से कोई भी बीमारी ठीक हो जाती थी। यहाँ तक कि उसकी दादी जो अपनी याददाश्त खो चुकी थी, उनकी याददाश्त भी वापस आ गई। द्वीप के लोग उसे स्वर्ग से भेजी गई उद्धारकर्ता मानकर उसकी पूजा करने लगे। उसके इस तोहफे पर अपना कब्जा बनाए रखने के लिए उन्होंने बाहर की दुनिया से सारे संपर्क काट दिए। अगर कोई जहाज द्वीप के पास आता तो गार्ड अलार्म बजा देते और सभी लोग अपनी लाइटें बंद कर देते। कुछ लोग तो मजे के लिए आपस में लड़ते भी थे, क्योंकि उन्हें पता था कि लड़की का बस एक बार छूना उन्हें तुरंत ठीक कर देगा। लेकिन एक दिन उसकी ताकत अचानक गायब हो गई। अब वह किसी को ठीक नहीं कर पा रही थी और मछलियां भी कम मिलने लगी। द्वीप में घबराहट फैल गई। आराम की जिंदगी के आदी हो चुके लोगों को डर था कि कहीं उन्हें फिर से गरीबी में न लौटना पड़े। उसे आजाद करने के बाद सभी लोग तोहफे लेकर उसके पास आए, इस उम्मीद में कि उसकी ताकत वापस आ जाएगी। उस रात जब लड़की सो रही थी, उसकी माँ ने देखा कि उसकी त्वचा पर लगा एक घाव अपने आप ठीक होने लगा। उसने पिता को उठाया और जब उसने सो रही लड़की को छुआ तो उसका घाव भी तुरंत ठीक हो गया। तब उन्हें पता चला कि उसकी ताकत सिर्फ तभी काम करती है जब वह सो रही हो। माँ ने नींद की गोलियों को पीसकर एक गिलास पानी में घोल दिया। लड़की को कुछ पता नहीं था। उसने वह पानी पी लिया और गहरी नींद में सो गई। वे उसे बाहर ले गए और उसका हाथ समुद्र में डुबो दिया। मछलियां फिर से बड़ी संख्या में वापस आने लगी। द्वीप के लोग लालच में मुस्कुराने लगे, लेकिन जब वे जश्न मना रहे थे तब लड़की खुद को लगातार ज्यादा थका हुआ महसूस कर रही थी।